नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज हम आपको एक बड़े खुलासे से अवगत कराने वाले हैं और ये खुलासा है अदानी ग्रुप को लेकर। और अदानी ग्रुप पर यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से निजी रिसर्च फर्म हिंडसबर्ग ने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। और ये साजिश क्यों रची गई? क्योंकि अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सेबी ने बकायदा जो उन्होंने रिपोर्ट छापी थी 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर, उसे लेकर निजी रिसर्च फर्म हिंडसबर्ग को एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस था कारण बताओ नोटिस। और इस नोटिस से वो इतना घबरा गई कि उसने अब इस मामले में कोटक का भी नाम ले लिया और ये मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो गया। और एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अडानी ग्रुप के नाम को खराब करने की जो बड़ी साजिश रची थी, वो साजिश अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और उस साजिश के कई सारे पहलू अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। अमेरिका की निजी रिसर्च फर्म हिंडसबर्ग साल 2023 में अडानी ग्रुप पर दिए गए रिपोर्ट के बाद काफी चर्चा में आई थी। इस रिपोर्ट में हिंडसबर्ग ने अदानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसने अदानी ग्रुप को साल के अंत में ही छुटकारा मिल गया था। अब इस मामले में भारतीय मार्केट रेगुलेटर SEBI यानी सेबी ने हिंडसबर्ग रिसर्च के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है। हिंडसबर्ग ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। रिसर्च फर्म हिंडसबर्ग ने सेबी से मिले इस नोटिस पर 1 जुलाई को ब्लॉग पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया कि सेबी ने नोटिस में कहा है कि हमने नियमों का उल्लंघन किया। वह हिंडसबर्ग ने इस नोटिस को मनगढ़ंत और बकवास कहा। इसके साथ ही अपने ब्लॉग में सेबी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि वह धोखाधड़ी करने वालों को बचा रही है। याद दिला दे कि पिछले साल हिंडसबर्ग रिसर्च ने 106 पेज और 32,000 शब्दों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें 720 एग्जाम्पल शामिल थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अदानी समूह दशकों से स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की योजना में शामिल रहा है। हिंडसबर्ग ने कहा कि अपनी जनवरी 2023 की रिपोर्ट में हमने गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी और करीबी सहयोगियों की ओर से नियंत्रित अपत्य सेल संस्थानों में से एक विशाल नेटवर्क के सबूत प्रदान किए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने बताया था कि कैसे अरबों रुपए को इस संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थानों के बाहर ले जाया गया और अक्सर इसका खुलासा भी नहीं किया गया। सेबी की आलोचना करते हुए दिखा शॉर्ट सेलर की कहीं ना कहीं घबराहट जो है देखने के लिए मिली। सेबी ने जो उन्हें नोटिस जारी किया, उसे उन्हें समझ आया कि इस नोटिस का असर जो है देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने अब इसकी आलोचना भी की और कहा कि नोटिस का अर्थ यह है कि हमारा खुलासा गुप्त या कपटी था। यह नोटिस हमारे ऊपर अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाले कानूनी तर्कों को तलाशने के लिए डिजाइन किया गया। यह हम बता देना चाहते हैं कि हम एक US आधारित शोध फर्म है, जिसमें भारतीय संस्थान कर्मचारी सलाहकार या संचालन की भूमिका शून्य है। यानी उनकी ये इमेज पर लग गया कि कैसे भारत की कोई जो है संचालित चीजें जो है सेबी यहाँ पर इन्हें नोटिस जारी कर सकती है। कोटक बैंक के बारे में हिंडसबर्ग ने क्या कहा? आपको बता दें कि शॉर्ट सेलर ने खुलासा किया कि कोटक बैंक द्वारा बनाई गई और देखरेख की गई ऑफशोर फंड संरचना का उपयोग उसके निवेशक भागीदार की ओर से अदानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग में किया गया है। हालांकि हिंडसबर्ग ने अपने निवेशक साझेदार के नाम पर खुलासा नहीं किया। हिंडसबर्ग ने बताया कि अदानी से जुड़े सौदे के निवेशक साझेदारों के जरिए महज $4.1 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि अमेरिकी बॉन्ड के जरिए उसने सिर्फ $31,000 कमाए। हिंडसबर्ग ने दावा किया कि सेबी के नोटिस में कोटक बैंक का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है। हिंडसबर्ग ने कहा कि हमें संदेह है कि सेबी की ओर से नोटिस में कोटक या कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख न करने का मतलब एक और शक्तिशाली भारतीय व्यवसायिक को जांच की संभावना से बचाना हो सकता है। अब जरा समझिए कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई और किस तरीके से इस मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी को क्लीन चिट दे दी है और सेबी को शॉर्ट सेलिंग में शामिल संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया था। इसी के अनुरूप सेबी ने हिंडसबर्ग के कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो अपनी साजिश का पर्दाफाश होने से बुरी तरीके से घबरा गया। सेबी की जांच में पता चला कि कोटक महिंद्रा और हिंडसबर्ग ने अदानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशनिंग लेने के लिए मिलकर साजिश रची। हिंडसबर्ग ने जो है शॉर्टिंग्स के 25% लाभ में कटौती करने पर सहमति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे लाखों डॉलर का लाभ हुआ।
सेबी द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों की चैट से पता चलता है कि कैसे कोटक ने अदानी फ्यूचर्स में पैसे भेजने का शॉर्ट पोजीशनिंग लेने के लिए ऑफशोर फंड स्थापित किए, जिसमें 22.11 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ। सेबी के कारण बताओ नोटिस में यह भी पता चलता है कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अटकलें, झूठ और गलत बयानों से भरी हुई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपनी शॉर्ट पोजीशन के अधिकतम लाभ कमाना था। सेबी की जांच, जो अमेरिकी अदालतों और SEC रिकॉर्ड में प्राप्त दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित है, उसे संबोधित करने के बजाय हिंडनबर्ग ने सेबी पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्हें पक्षपाती कह रहे हैं। हिंडनबर्ग व्यापक जांच का दावा करता है, फिर भी वह समाचार लेख और प्रेस नोटों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अब वे हमें ये मानने के लिए कहते हैं कि उन्हें अदानी शॉर्ट से कोई लाभ नहीं हुआ, बिना सबूत के अपनी वेबसाइट पर स्वरिपोर्ट किए गए नंबरों का उपयोग करते हुए। हिंडनबर्ग ने जानबूझकर भ्रामक बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिससे एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार हुई, जिसका सीधा साधा तथ्य जितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था, उसने कई अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला। यह लापरवाह दृष्टिकोण एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान इकाई से अपेक्षित परिश्रम से कम था। अदानी को शॉर्ट करने के छोटे लाभ का दावा करने के बावजूद सेबी की जांच से पता चलता है कि हिंडनबर्ग ने MSCI इंडिया इंडेक्स पर ETF और विकल्पों में शॉर्ट पोजीशन लेकर और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड AGL और APSEZ के बॉन्ड के ट्रेडिंग करके 9.2 मिलियन डॉलर कमाए हैं। सेबी ने पाया कि हिंडनबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के निष्कर्षों को गलत तरीके से पेश किया, बिना सबूत के सरकार पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। इन निराधार बयानों ने सेबी पर बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाए, गुमनाम स्रोतों और प्रतिभूत बाजार के प्रतिबंधित ब्रोकर के अविश्वसनीय बयान पर भरोसा किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनका जो झूठ है, जो भ्रमक इन्होंने फैलाने का प्रयास किया था, अदानी ग्रुप को जो बदनाम करने का प्रयास किया था, अब इस पर खुलासा हो चुका है। किस तरीके से कोटक बैंक से इसके तार जुड़े हैं, इस पर खुलासा हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हिंडनबर्ग सेबी द्वारा जारी किए गए नोटिस पर और क्या कुछ रिएक्ट करता है, क्योंकि उनके पोल खोने से वो घबरा चुके हैं। अब अगला मूव उनका क्या होगा, हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।